गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी, आई एम सीमा कौशिक एंड वेलकम बैक टू दिस चैनल। एंड आज का जो हमारा टॉपिक है वो भी हमारा रिमेनिंग पार्ट रह गया था ना टीडीएस वाले में। कल वाली वीडियो देख ली आपने बहुत अच्छे तरीके से। ओके, हम बात कर रहे थे डिडक्शन एंड कलेक्शन ऑफ टैक्स एट सोर्सेज, ठीक है, जिसके अंदर हम टीडीएस की बात कर रहे थे। नॉर्मल बेसिक कॉन्सेप्ट हमने अच्छे से कर लिया था। अब हम वही कर रहे हैं जो हम मतलब बेस मान रहे हैं कि अपना जो प्रीवियस में हमारा क्वेश्चन आया हुआ था कि वो कहाँ से पूछे जा रहे थे और हमें क्या कमी हमारी रह गई थी पिछली बार की। थोड़ा बहुत हम छोड़ के चले गए थे, बस नॉर्मली पढ़ के चले गए थे, लेकिन क्वेश्चन थोड़ा सा अलग हट के आया था। तो अब की बार वो गलती नहीं रहेगी, ठीक है। तो इसकी वजह से आप अच्छे से करना, ठीक है। चलो, आज जो मैं आपको बताने वाली हूँ ना टीडीएस के अंदर, वो बताने वाली हूँ वेरियस टाइप्स ऑफ रिटर्न, कि आपको कौन से फॉर्म नंबर में कौन सी रिटर्न फाइल करनी है, ठीक है। सबसे पहले हम बात करेंगे टीडीएस रिटर्न ऑन सैलरी पेमेंट की। देखो, आप क्या कर रहे हो, टीडीएस की रिटर्न फाइल कर रहे हो। टीडीएस की तो रिटर्न फाइल आप करते हो, पर किसकी रिटर्न ऑन सैलरी पेमेंट, मतलब सैलरी पेमेंट के आप जब भी सैलरी पेमेंट करते हो तो उससे पहले आप टीडीएस काटोगे, मीनिंग सामने वाले को सैलरी देने से पहले आप टीडीएस काटोगे। तो आप फॉर्म नंबर 24 क्यू को इस्तेमाल करोगे। किसका? 24 क्यू। तो ऐसे याद करना मन में कि आप सैलरी 1 महीने की नहीं 2 महीने की दे रहे हो। समझ में आई मेरी बात? ऐसे 24 की क्यों दूँ मैं तो 1 महीने की सैलरी दूंगा। 24 की क्यों दूँ मैं? 24 महीने की क्यों दूँ मैं? समझ में आई बात? मैं तो 1 महीने की दूंगा, मतलब 24 महीने की, मतलब आप 2 साल की बात करो ना, हमें याद हो गया है क्या। फॉर्म नंबर 24 क्यू जो आपका है वो है टीडीएस रिटर्न ऑन सैलरी पेमेंट, राइट। अब यहाँ पर क्या बात आ रही है, यहाँ पर थोड़े से पॉइंट है इंपॉर्टेंट, एक बार आप देख लीजिए। आइडियल फॉर इंडिविजुअल ऑर्गेनाइजेशन हु डिडक्ट टीडीएस ऑन सैलरी। ये किसके लिए ज़रूरी है? इंडिविजुअल्स के लिए या ऑर्गेनाइजेशन के लिए जो आपका टीडीएस काटता है सैलरी पर। रजिस्ट्रेशन ऑन ट्रेसेस, TRACES, ट्रेसेस में आपको रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा। फॉर्म नंबर 24 क्यू अप टू 100 एम्प्लॉयज़ आपको फॉर्म फिल करना पड़ेगा। फुलफिलमेंट यूजिंग क्लियर टीडीएस रिटर्न सॉफ्टवेयर आपने इस्तेमाल करना है। बल्क पेन वेरिफिकेशन एंड चालान वेरिफिकेशन करनी है। ऑनलाइन FVU जनरेशन एंड सबमिशन कर देना, ठीक है। जनरेशन ऑफ फॉर्म नंबर 16 से आप जनरेट करवाओगे, मीनिंग आपको पता है सैलरी का जो सेक्शन होता है वो 16 होता है, वहाँ से आप जनरेट कराओगे और फॉर्म नंबर 24 में आप टीडीएस रिटर्न फाइल कर दोगे सैलरी की पेमेंट की। बात मेरी समझ में आई? दोबारा से रिवाइज कराऊँ? क्यों कराऊँ मैं दोबारा से? 24 की सैलरी समझ में आई ना? बिल्कुल अच्छे से। टीडीएस रिटर्न ऑन सैलरी पेमेंट अंडर सेक्शन फॉर्म नंबर 24 क्यू। ओके, नेक्स्ट आता है आपका, ध्यान से सुनो, नोट डाउन कर लो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रीवियस में आ रखा है। टीडीएस रिटर्न ऑन पेमेंट अदर देन सैलरी, फॉर्म नंबर 26 क्यू। ये कह रहा है कि टीडीएस रिटर्न ऑन पेमेंट अदर देन सैलरी, आप सैलरी के बजाय कुछ और पेमेंट कर रहे हो, उस पर आप टीडीएस काट रहे हो, तो वो आपका सेक्शन रहने वाला है 26 क्यू। ये 2 महीने और भी बढ़ गया। ये कह रहा है 26 क्यों दूँ, हम कह रहे हैं 24 ही क्यों दे दे। बोला क्यों? समझ में आई बात? तो 26 क्यू आने वाला है आपका टीडीएस रिटर्न ऑन पेमेंट अदर देन सैलरी, ठीक है। इसके अंदर क्या है? आइडियल फॉर इंडिविजुअल पार्टनरशिप फर्म्स कंपनीज हु डिडक्टेड टीडीएस ऑन पेमेंट अदर देन ऑन सैलरी, सैलरी से अलावा। रजिस्ट्रेशन इसका भी ट्रेसेस में ही करोगे। फॉर्म 26 क्यू अप टू 10 डिडक्टीज, वो 100 एम्प्लॉयज़ था, यहाँ पर 10 डिडक्टीज। बल्क पेन वेरिफिकेशन एंड चालान वेरिफिकेशन। ऑनलाइन FVU जनरेशन एंड सबमिशन। जनरेशन ऑफ फॉर्म 16A। याद रखना माय डियर फ्रेंड्स, सैलरी का सेक्शन जो है फॉर्म नंबर वो 16 होता है और 16A होता है अदर देन सैलरी। तो याद रखना 16, एक तो वो याद रखना है, 24 क्यू फॉर्म नंबर याद रखना। इस साइड जो सैलरी से अलग है उनका याद रखना है, फॉर्म नंबर 26 क्यू और फॉर्म नंबर 16A। समझ में आई बात? बिल्कुल अच्छे से क्लियर होगी। वेरी गुड। नेक्स्ट आता है आपका टीडीएस रिटर्न ऑन सैलरी एंड अदर पेमेंट्स। ये क्या बोल दिया? अच्छा, इकट्ठा बोल दिया इन्होंने, इकट्ठा करके दिखा दिया कि सैलरी पे आपका कटने वाला है 24 क्यू में और अदर पेमेंट पे आपका 26 क्यू में होने वाला है, ठीक है। बिल्कुल सेम है, 60 बिल्कुल सेम है, ठीक है। वही जो मैंने अभी बात बताई थी ना, वही इकट्ठी करके लिख रखी है यहाँ पे। उसके बाद याद रखना है एक 27 क्यू भी फॉर्म नंबर है। जैसे 24 किया हमने, फिर 26 किया, अब बारी आती 27 क्यू की। ये क्या कह रहा है? पेमेंट आउटसाइड इंडिया। इसका मतलब क्या है कि आइडियल फॉर इंडियंस मेकिंग पेमेंट्स टू NRIs और मेकिंग एनी अदर पेमेंट्स आउटसाइड इंडिया।
अभी ध्यान आपका डिग गया है ना, इस ध्यान को ना दोबारा से लेके आओ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं बार बार बता रही हूँ आपको। पेपर में यहाँ पे से आपका 2 नंबर का क्वेश्चन आने वाला है और आपको पता है इंपॉर्टेंस क्या है 2 नंबर की, ठीक है ना, पता है ना, 2 नंबर से आपका JRF रह सकता है, तो क्यों छोड़ो JRF, बिल्कुल ध्यान से पढ़ो अब जब पढ़ रहे हो तो। पेमेंट आउटसाइड इंडिया की बात हो रही है, फॉर्म नंबर 27 क्यू, पेमेंट आप आउटसाइड इंडिया करो। देखो बेटा, जब आप सैलरी की पेमेंट करते हो, ठीक है, उस टाइम पे TDS काट रहे हो तो वो 24 क्यू में है। जैसे ही आप अदर देन सैलरी कर रहे हो 26 क्यू में है। अगर आप पेमेंट आउटसाइड इंडिया कर रहे हो तो वो आपका 27 क्यू में है। अब बात समझ में आई, बात पकड़ में आई। आइडियल क्या रहने वाला है, आइडियल फॉर इंडियंस मेकिंग पेमेंट्स टू NRIs नॉन रेजिडेंट इंडियन और मेकिंग एनी अदर पेमेंट्स आउटसाइड इंडिया, फॉर्म नंबर 27 क्यू फॉर 1 क्वार्टर। बिल्कुल क्लियर हो गया, अच्छे से क्लियर हो गया। फॉर्म नंबर 27 क्यू कह रहा है TDS ऑन ऑल पेमेंट्स मेड टू नॉन रेजिडेंट एक्सेप्ट सैलरी, एक्सेप्ट सैलरी। समझ में आई बात। एक और याद रखो, फॉर्म नंबर 26 क्यू बी, अरे वाह, ये बी फिर आ गया, क्यू तक समझ में आता था, बी भी आ गया। तो क्या करें, TDS ऑन सेल ऑफ प्रॉपर्टी, मीनिंग आप प्रॉपर्टी सेल करते हो। क्या बोला मैंने, TDS ऑन सेल ऑफ प्रॉपर्टी, इसका फॉर्म नंबर कौन सा है, फॉर्म नंबर 26 क्यू बी। उसके बाद आपका रेंट का है क्यू सी, TDS फॉर्म नंबर 26 क्यू सी, इसके ऊपर क्या लगने वाला है, TDS ऑन रेंट के ऊपर लगने वाला, ठीक है। उसके बाद फॉर्म नंबर 27 ई क्यू क्वार्टरली स्टेटमेंट ऑफ कलेक्शन ऑफ टैक्स एट सोर्स, ये तो TCS वाला है, ये तो हम करेंगे TCS वाले में। देखो मेरी बात दोबारा से रिवाइज करा रही हूँ, एक बार ध्यान से सुनो, यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है अब की बार भी। तो माय डियर फ्रेंड्स, थोड़ा सा ध्यान लगा लो, कोई बात नहीं है, 10 मिनट की वीडियो हो जाएगी, लेकिन आपके 2 मार्क्स से हो जाएंगे। ध्यान से सुनो, अगर मैं आपसे पूछूँ 24 क्यू में क्या है, तो आप बोलोगे कि TDS ऑन सैलरी है। समझ में आई बात, बिल्कुल ठीक हो गया। फिर मैं आपसे पूछ रही हूँ कि फॉर्म नंबर 26 क्यू में बताओ, तो आप कहोगे दीदी 26 क्यू में तो हमने कहा था कि क्यों दे सैलरी, वो तो सैलरी था 24 में, ठीक है, लेकिन हम 2 महीने और की बात करें तो एक्सेप्ट सैलरी, बाकी की पेमेंट की बात करें। मैंने कहा बिल्कुल सही बोला आपने। फिर मैंने पूछा आप बताओ फॉर्म नंबर 27 क्यू, बताओ 27 क्यू, तो फिर बोले हम तो ना 1 महीने के अंदर अंदर हम तो यहाँ से भाग ही गए। नहीं नहीं नहीं, हम भागे नहीं, हमने भगाई। अब मैं पूछ रही क्या भगाई, अरे हमने इनकम भगाई। फिर मैंने पूछा किसको भगाई, बोला नॉन रेजिडेंट को। मैंने कहा सैलरी दी, बोला नहीं 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 नहीं। तो यहाँ पर क्या हो गया आपका 27 क्यू में TDS ऑन ऑल पेमेंट्स मेड टू नॉन रेजिडेंट एक्सेप्ट सैलरी। मतलब मेरी कहने का मतलब ये आपको 24 क्यू अच्छे से याद हो गया, 26 क्यू अच्छे से याद हो गया, 27 क्यू भी अच्छे से याद हो गया। बिल्कुल समझ में आई बात। 24 क्यू सैलरी का हो गया, 26 क्यू आपका एक्सेप्ट सैलरी बाकी हो गया, 27 क्यू एक्सेप्ट सैलरी है बट NRI की पेमेंट हो गई याद। अब मेरी बात बस 3 सेक्शन और याद करके मुझे सुना दो। एक तो फॉर्म नंबर 26 क्यू बी, एक फॉर्म नंबर 26 क्यू सी और एक फॉर्म नंबर 27 ई क्यू। क्या बोला मैंने, 26 क्यू बी, 26 क्यू सी और 27 ई क्यू, ठीक है। क्यू बी में तो आपको बी मतलब आपने अपनी बिंदोले नहीं 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 नहीं, B4 मीनिंग आपने अपनी प्रॉपर्टी, बी नाम की प्रॉपर्टी आपने अपनी उसकी पेमेंट कर दी, मतलब सेल कर दी वो, ठीक है। TDS ऑन सेल ऑफ प्रॉपर्टी, आपने क्या करी, प्रॉपर्टी की सेल कर दी। TDS ऑन सेल ऑफ प्रॉपर्टी, ठीक है, बी में तो क्यू बी में तो 26 क्यू बी में, 26 क्यू सी में रेंट की पेमेंट कर दी आपने। क्या करा, TDS ऑन रेंट। समझ में आई बात। और ई क्यू में क्या करा, ई क्यू में क्वार्टरली स्टेटमेंट ऑफ कलेक्शन ऑफ TCS, मीनिंग कह रहा है इसमें तो क्वार्टरली स्टेटमेंट 27 ई क्यू है ना, वो तो हम TCS में भी पढ़ लेंगे, तो इतना मत फिक्र करो कि उसको भी आप याद रखोगे, ठीक है। तो यहाँ तक ये वाले मेरे को लर्न करके और कमेंट करके बताओगे, नहीं तो जो वीडियो देख रहा है ना और कमेंट नहीं किया कि मुझे लर्न होगी, तो घर पे आके पीटूंगी तुम्हें, ठीक है। अच्छे से लर्न करके और कमेंट करो, क्योंकि 2 मार्क्स यहाँ से आपके सेव हो रहे हैं, राइट। और इसी होप के साथ कि आप बहुत अच्छे से स्टडी कर रहे हो, क्योंकि आपका एग्ज़ाम नज़दीक, और डरो मत, एग्ज़ाम क्या बड़ी बात है, ठीक है, कर जाओगे। जितना आप पढ़ रहे हो ना, सिर्फ उस पर उतना अपना विश्वास रखो, भगवान पे विश्वास रखो, भगवान तुम्हें देगा, ठीक है, और छप्पर फाड़ के देगा। जितना आप एक्सपेक्ट कर रहे हो ना, उससे भी कहीं ज़्यादा मिलेगा आपको। तो पढ़ो, बहुत ही अच्छे से पढ़ो, ठीक है। और मैं भी प्रे करूँगी भगवान से कि आपका JRF हो, एंड पढ़ो, पढ़ने से होगा, ठीक है। चलो, और एक बात और, पहले वाली वीडियो देखो, BRF मैंने पूरा कराया हुआ है, मतलब जो लीगल एस्पेक्ट ऑफ बिजनेस है वो पूरा कराया हुआ है। 9th यूनिट तो टैक्स की थी,
वो हमारी इससे पहले वाली 9th यूनिट थी, लीगल एस्पेक्ट ऑफ बिजनेस, ये 10th यूनिट है, ठीक है। वो मैंने पूरी कंप्लीट कराई हुई। एक 4th यूनिट मैंने कौन से वाले की थी, वो बिजनेस फाइनेंस वाली, वो कंप्लीट कराई हुई। उनको अच्छे से देखो, 3 सब्जेक्ट यहाँ से करके जाओ। और मुझे जब एग्ज़ाम हो जाए ना आपका, नीचे कमेंट में लिखना कि हमारे 60 मार्क्स आपकी वजह से हैं, ठीक है। एंड थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।